हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 15 से लेके 21 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं, जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा। देखिए, इस सेशन का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो आपका टेस्ट लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इसे आपको अपने कॉपी पे लिखें सभी आंसर को, और लास्ट में मैच करके बताएं कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है। साथ में अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स पर भी दे सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका रिवीजन भी कराना, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का रिवीजन। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल टॉपिक कवरेज, इंपॉर्टेंट फैक्ट और एनालिसिस इन डिटेल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है, ये कहना किसका? नेल्सन मंडेला जी का। आपने भी बहुत बार गौर किया होगा, जब आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे तब आपको 10th का एग्ज़ाम बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन अब जब 10th का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं तो आपको वही एग्ज़ाम सरल लगने लगा है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में 11 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। अब टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 75। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने टारगेट बनाया था कि हमें टोटल 75 रामसर साइट्स करनी है भारत में। जो 11 नए स्थल हैं किन किन राज्यों से हैं, आइए इसे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, एमपी और महाराष्ट्र में एक रामसर स्थल जोड़े गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु। इसके बाद किसका नंबर आता है? यूपी का आता है। तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर स्थल हैं और यूपी में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 10 रामसर स्थल हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिए। हाल ही में 15 अगस्त 2022 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही उत्तर है 75। भारत ने हाल ही में 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई है। देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2022 को भारत ने आज़ादी के टोटल 75 साल पूरे कर लिए हैं और इस 75 साल की आज़ादी के अवसर पर हम अमृत महोत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं। देखिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हाल ही में फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है? विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय फीफा? तो इसका सही उत्तर है इंडिया। भारत के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं क्या कारण है। देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से प्रफुल्ल पटेल हट नहीं रहे हैं और इसी की वजह विवाद चल रहा है। फीफा ये कहता है कि इसमें AIFF को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए, 11 अक्टूबर को होने वाला था वीमेंस अंडर 17 विश्व कप, इसकी मेजबानी भारत करने वाला था, अभी मेजबानी नहीं कर सकेगा। देखिए, फीफा की स्थापना कब हुई है? 1904 में, 1904 में फीफा की स्थापना हुई है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है इनका? गियानी इन्फेंटिनो। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में किस देश में होगा? In which country will the Vostok 2022 military exercise be held between India and China? Very very important question. तो वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में रशिया में होगा। इसके अलावा इस युद्ध अभ्यास में भारत चीन के अलावा रूस शामिल है, बेलारूस है, मंगोलिया है, तजाकिस्तान की सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। ये कब से कब तक चलेगा? 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच में और भी एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है हैंड इन हैंड। क्या बोलते हैं इसको? हम हैंड इन हैंड बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं एकूवेरिन। क्या बोलते हैं? एकूवेरिन। तो एकूवेरिन होता है भारत और मालदीव के बीच में। देखिए, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। थीम क्या है 2022 की?
पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू लेंस। देखिए किस व्यक्ति ने कैमरे का आविष्कार किया है, तो कोडक ने सबसे पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया था। यहाँ पे अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट दिवस को भी देख लेते हैं। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए 6th क्वेश्चन, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? राकेश झुनझुनवाला हैज पास्ड अवे, टू whom इज ही रिलेटेड? तो देखिए इनका संबंध शेयर मार्केट से है। किससे है? शेयर मार्केट से है। इन्हें इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से जाना जाता है और इनका 62 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। आप देखिए इनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1985 में इन्होंने 5,000 रुपये से कारोबार की शुरुआत की थी और 37 साल बाद यानी 2022 में इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। 5.8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 46.18 हजार करोड़ रुपए तक इन्होंने अपनी वैल्यू पहुंचा दी। देखिए झुनझुनवाला की बात करें तो 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग से इन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। और कुछ ही दिन पहले इन्होंने आकाशा एयरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाशा एयरलाइन के साथ एविएशन सेक्टर में भी एंट्री मारी थी। देखिए 7th क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, क्या नाम है इनका? भूपेंद्र यादव नाम है। इन्होंने किस राज्य में हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो देखिए इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में इसकी स्थापना की जा रही है। तमिलनाडु में कहाँ पर की जा रही है? अगस्त मलाई में की जा रही है हाथी रिजर्व की स्थापना। ठीक है, पिछले 3 साल में बात कर लें तो इसमें 3 एलिफेंट सेंचुरीज की स्थापना की जा चुकी है। कर्नाटक में दांदली, नागालैंड में सिंगफन और छत्तीसगढ़ में लेमुरु ये शामिल है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे कोई भी पूछे हाथियों को बचाने के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में 1992 में शुरू हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड सीईओ? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल। अब आइए समझते हैं कि नेट ग्रिड होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। और इस हमले के बाद 2009 में इसको स्थापित करने की विचार रखी गई, अवधारणा रखी गई। 2010 में इसे मंजूरी मिल गई, इसकी अनुमति मिल गई। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों की मदद करता है। देखिए नियुक्तियों की बात आ रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। हाल ही में भारत के 49 नंबर के सीजीआई बने हैं। इनका नाम है उदय उमेश ललित। क्या नाम है इनका? उदय उमेश ललित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में रंजीत रथ ऑयल इंडिया के चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? ऑयल इंडिया के चेयरमैन बने हैं रंजीत रथ। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल इंटरनेट पैनल? तो इसका सही उत्तर है अल्केश कुमार शर्मा। देखिए अल्केश कुमार शर्मा कौन है? प्रेजेंट में ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव है। देखिए अभी प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। इन्होंने इनकी नियुक्ति क्यों की है? देखिए इंटरनेट गवर्नेंस पर इन्होंने पॉपुलर जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, एक पैनल बनाया है। उसी में अल्केश कुमार शर्मा को शामिल किया गया है। इस पैनल में 10 लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को? 10 लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अम्मा योजना और वात्सल योजना इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट अम्मा योजना एंड वात्सल योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो देखिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे भी दीजिए और कॉपी पे भी लिख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। हाल ही में ये दोनों योजनाएं सिक्किम राज्य में शुरू की गई हैं। अब आइए समझते हैं कि अम्मा योजना क्या है। तो अम्मा योजना के तहत जितने भी बेरोजगार माताएं हैं, अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं, उन्हें सालाना 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और वात्सल योजना के तहत जिनके पास संतान नहीं है, जो निसंतान महिलाएं हैं, उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। 3 लाख रुपए की सहायता मदद की जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास पहली बार हो रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड उदार शक्ति इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और मलेशिया देश के बीच में हो रहा है, उदार शक्ति। देखिए, भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स IAF और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMAF अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास कर रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को हो गया है और इस ब्रिज का काम अब पूरा ही होने वाला है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। ये इतना बढ़िया बनाया गया दोस्तों कि भूकंप और तेज धमाकों में भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो चिनाब नदी तल के स्तर से 359 मीटर ऊपर है। देखिए 13th क्वेश्चन। हाल ही में विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? विलियम रूतो हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर है केन्या। विलियम रूतो किस देश के राष्ट्रपति बने? केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए इन्हें कितना वोट मिला है? 50.49% वोट मिला है और पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराकर इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि विलियम रूतो केन्या के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये 5वें राष्ट्रपति बने हैं। विलियम रूतो इसके अलावा 10 सालों तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, 14th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इसे किस राज्य में लॉन्च किया गया है? द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इसे लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये कैसी योजना है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये एक प्रकार की पायलट ड्रोन सेवा परियोजना है जो CM पेमा खांडू ने इसे लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? जो आवश्यक दवाएं हैं, जो एसेंशियल दवा है, मेडिसिन है और जो सेवाएं हैं, उन सभी की सप्लाई की जाएगी, आपूर्ति की जाएगी। और एक प्रकार की पायलट प्रोजेक्ट है, ट्रायल फेज पे चल रहा है। पहली सफल उड़ान सिप्पा से पूर्वी कामेंग जिले के चांग ताजो तक आयोजित की गई। इससे क्या होगा? आवश्यक दवाएं और टीकों का परिवहन भी किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया जाएगा? द प्लेयर्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन प्रोवाइडेड 2% रिजर्वेशन इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट? तो देखिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने फैसला किया है। कर्नाटक के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। इन्होंने बताया है सरकार खिलाड़ियों को सभी डिपार्टमेंट में 2% आरक्षण प्रदान करेगी। अभी तक जो आरक्षण था पुलिस और वन विभाग तक सीमित था। हाल ही में बसवराज बोम्मई जी ने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। आइए देखते हैं 16th क्वेश्चन। हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं? विच स्कीम्स रूल हैव बीन चेंज्ड रिसेंटली? तो हाल ही में अटल पेंशन योजना के जो नियम है, रूल्स हैं, इन्हें बदला गया है। सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, उसमें बदलाव किया है और उसे अधिसूचित किया है। जो नए नियम है 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। इसके मुताबिक क्या किया जा रहा है? कोई भी इनकम टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना का फायदा नहीं उठा सकता, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई? 2015 में अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया। ये योजना किसके लिए है? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। APY सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु के बाद कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी। APY जो है 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुला हुआ है। देखिए, सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पेंशन का जो भुगतान है सब्सक्राइबर के पति या पत्नी को दिया जा सकेगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17th क्वेश्चन। हाल ही में भावना डेहारिया ने माउंट एल्ब्रुस, जो कहाँ पर है? रूस में है, यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई पूरी की है। वह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो भावना डेहारिया जी का संबंध
मध्य प्रदेश राज्य से है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। देखिए, मध्य प्रदेश की बेटी ने नाम रोशन किया भारत का। 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस में है, यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाया और भारत का झंडा फहरा दिया है। देखिए कहाँ पर है माउंट एल्ब्रुस, तो ये रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित है माउंट एल्ब्रुस चोटी। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। देखिए 18 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीन। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने फैसला लिया है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ये वायरस के मूल स्ट्रेन और ओमिक्रॉन BA.1 दोनों पर कार्य करेगा। इसका उपयोग 18 साल से और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किया जाएगा। ओमिक्रॉन की बात करें तो कोविड-19 का एक प्रकार है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, हाल ही में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द पालन 1000 नेशनल कैंपेन। तो इसका सही उत्तर है भारती प्रवीण पवार। किसने लॉन्च किया है? भारती प्रवीण पवार। ये कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 16 अगस्त 2022 को वर्चुअल मोड में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया है। देखिए इससे क्या होगा, इसका मुख्य लक्ष्य है 2 वर्ष में बच्चों के विकास पर केंद्रित करना। जो 2 साल के बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट पर केंद्र करना। इस अवसर पर पेरेंटिंग एप्लीकेशन का भी इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इनका क्या नाम है? गुरदीप रंधावा। क्या नाम है? गुरदीप रंधावा। ये कौन है? ये भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर हैं गुरदीप रंधावा। इन्हें जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। ये क्या करेंगे? जो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको समझेंगे, उनको सुनेंगे और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। देखिए रंधावा जी की बात करें तो ये जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के सदस्य भी हैं। 21 क्वेश्चन, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 7th प्लेस पर है। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा का ओनरशिप है, स्वामित्व है। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में 15 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें भारत अमेरिका से एक स्थान पीछे है, 7वें स्थान पर है। 22 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डोनी पोलो हवाई अड्डा इसे किस राज्य में बनाया जा रहा है? इन विच स्टेट डोनी पोलो एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट को अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का किस नंबर का हवाई अड्डा होगा? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा 3रा हवाई अड्डा होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी ईटानगर। तो ईटानगर में निर्माणाधीन है ये। अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? डोनी पोलो हवाई अड्डा। देखिए फ्रेंड्स, बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने की है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा बैंकॉक में। कहां पर किया जाएगा? बैंकॉक में। देखिए भारत की तरफ से इस बैठक में कौन शामिल हो रहे हैं? तो इनका नाम है S जयशंकर, जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। दोस्तों, भारत और थाईलैंड के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल हो चुके हैं और इसी का जश्न मनाया जा रहा है। 8वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 10 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। देखिए थाईलैंड की बात आ रही है तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और थाईलैंड के प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है प्रयूत चान ओचा। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? तो इसका नाम है INS सतपुड़ा। क्या नाम है? INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा ने 75 लैप यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव को आयोजित करने के लिए सैन डियागो पहुंचने के बाद एक नया कीर्तिमान रच दिया है। यहाँ पे इंडियन नेवी की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है।
देखिए हर साल नेवी डे कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। प्रेजेंट में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है इनका? आर हरि कुमार। देखिए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है सतीश नामदेव। वाइस एडमिरल सतीश नामदेव। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 2022 की थीम क्या है? इट टेक्स अ विलेज। क्या है? इट टेक्स अ विलेज। विश्व मानवतावादी दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया 2008 में। इसका प्रस्ताव पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? संकट से जो प्रभावित लोग हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए वकालत करना। दोस्तों आखिर ये क्यों मनाया जाता है 19 अगस्त को? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर पर एक हमला हुआ था और इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 कर्मचारी मारे गए थे। तो 22 कर्मचारी मारे गए थे, उन्हीं को याद करते हुए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं 26 करंट अफेयर्स। हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे 2022? तो देखिए 107 अवार्ड्स की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किए गए वीरता पुरस्कारों में 3 कीर्ति चक्र है, 13 शौर्य चक्र है, 2 बार 2 सेना मेडल यानी वीरता पुरस्कार है, 81 सेना मेडल वीरता पुरस्कार है, एक 9 सेना मेडल ये भी वीरता पुरस्कार है और 7 वायुसेना मेडल ये भी वीरता पुरस्कार है। यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं। तो युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। दूसरा है महावीर चक्र। दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी शांति काल में जब लड़ाई नहीं चल रही होती है तो उस समय जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहला है अशोक चक्र। सबसे पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। इन तीनों को याद रखिएगा जो कि शांति काल में पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28। हाल ही में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया को डेवलप किया गया है? इसे IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने दोनों ने मिलकर के इसे डेवलप किया गया है। इसे खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया गया, प्रत्यारोपित किया गया। ये पहला मेड इन इंडिया 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है। देखिए 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अमिताभ चौधरी जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अमिताभ चौधरी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो ये BCCI के पूर्व सचिव थे अमिताभ चौधरी। BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव भी थे, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष थे और झारखंड लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं अमिताभ चौधरी। 1985 में IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। 2005 में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ पे बात हमने निधन की है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिए। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया, ये दिग्गज निवेशक थे। हाल ही में रूडी कार्टजन का निधन हो गया, ये मशहूर एम्पायर थे। हाल ही में निर्मला मिश्रा जी का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी। हाल ही में बलविंदर सफरी का निधन हो गया, ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 30 क्वेश्चन। राहुल जाखड़ ने चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? तो भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों पैरालंपियन खिलाड़ी हैं राहुल जाखड़। इन्होंने 18 अगस्त 2022 को कहां पर हुआ था मैच? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 का WSPS शूटिंग विश्व कप हुआ। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर में।
देखिए अवनी लेखरा ने सिल्वर मेडल जीता 10 मीटर में और पूजा अग्रवाल ने 25 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। देखिए 31 क्वेश्चन, हाल ही में हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला गोवा पहला राज्य है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला जिला कौन सा है, तो यह है बुरहानपुर। बुरहानपुर में हर घर में नल के कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। तो ये डिस्ट्रिक्ट है और ये राज्य है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम 2022 लागू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली announced to implement PESA rules 2022 in scheduled areas? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम 2022 लागू किया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? पेसा अधिनियम से ग्राम सभा की शक्ति में और भी वृद्धि होगी। ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय के 50% मेंबर होंगे, जिसमें से 50% में से 25% महिला सदस्य शामिल होंगी। राज्य सरकार 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33। हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 83। ये जो फिल्म फेस्टिवल है हर साल कहाँ पर आयोजित होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्में, टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मनाया जाता है। देखिए बेस्ट फिल्म 83 और बेस्ट डायरेक्टर है सुजीत सरकार सरदार उधम के लिए। देखिए बेस्ट एक्ट्रेस है शेफाली शाह जलसा के लिए। बेस्ट सीरीज है मुंबई डायरीज। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में डूरंड कप, इसका संबंध किस खेल से है जिसका आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ है? डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट विच हैज स्टार्टेड इन कोलकाता? तो इसका सही उत्तर है फुटबॉल। इसका संबंध फुटबॉल से है। ये एशिया का सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप का 131वां सीजन 16 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर डूरंड कप 2022 का मेजबानी कर रही हैं। इस साल इसमें 20 टीमें शामिल होंगी। दोस्तों 1888 में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी शिमला में। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल हैं। दोनों टीमों ने 16-16 बार खिताब जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD बनाए गए, इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है अनुज पोद्दार। क्या नाम है? अनुज पोद्दार। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पद पर कौन बने रहेंगे, तो इनका नाम है शेखर बजाज। दोस्तों बजाज समूह के संस्थापक कौन है? जमना लाल बजाज। और बजाज समूह की स्थापना 1926 में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा प्रदान किया गया है? इन विच स्टेट दही हांडी विल गेट द स्टेटस ऑफ अ स्पोर्ट? तो महाराष्ट्र राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा मिला है। देखिए महाराष्ट्र में दही हांडी जो है इसे साहसिक खेल का दर्जा मिला है। इस खेल में जो भाग लेने वाले गोविंदा हैं उन्हें सरकारी नौकरियां भी प्रदान की जाएंगी। महाराष्ट्र के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने विधानसभा में घोषणा की है कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल देने का दर्जा प्रदान किया है। देखिए दही हांडी उत्सव जो है हर साल इसका आयोजन जन्माष्टमी के आयोजन पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। 12 से 14 अगस्त तक चलेगा। 3 दिन का ये सम्मेलन होगा। इसमें ब्लॉकचेन, NFT यानी नॉन फंगिबल टोकन पर वैश्विक नीतियां, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, ग्रोथ हैकिंग पर चर्चा की जाएगी। 38 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 की शुरुआत की जाएगी? तो यह है इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों इसकी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गांव की सुरक्षा
यानी विलेज की सिक्योरिटी के लिए आत्मरक्षा की भावना पैदा करने के लिए स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना। हर एक ग्रुप में 15 व्यक्तियों को ग्राम रक्षा गार्ड से नामित किया जाएगा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा हैज बीन स्टार्टेड बाय, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा? आरपीएफ स्टेशनों पर सीसीटीवी, सक्रिय अपराधियों की जांच, ट्रेन को एस्कॉर्ट करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान, इन सभी के आदि के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, रेलवे पुलिस का गठन 1854 में हुआ था और इसे पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। इसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत आरपीएफ के रूप में स्थापित किया गया। इसका काम क्या होता है? रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संबंधित अपराधों से बचाना। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, भारत ने किस देश की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है? इंडिया हैज हैंडेड ओवर दी डॉर्नियर मैरीटाइम सर्च एयरक्राफ्ट टू द नेवी ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका को हाल ही में गिफ्ट के रूप में दिया है। श्रीलंका अपने जल क्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग होती है और अन्य संगठित अपराध जो होते हैं, इन सभी तरह की जो चुनौतियां हैं, इससे निपटने में सक्षम बनेगा। इस विमान को श्रीलंकियाई वायुसेना के 15 सदस्य उड़ा सकेंगे। इन्हें 4 महीनों तक भारत में खास तौर से ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत में कितने रामसर साइट है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, फीफा के द्वारा किस देश को हाल ही में निलंबित कर दिया गया है? प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? फोर्थ क्वेश्चन, भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 5, मलेशिया की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में हम एक नया अपने साथ कैंपेन ला रहे हैं। मैं आपको वैकेंसीज की न्यूज़ दूंगा ताकि आप उस वैकेंसी से रिलेटेड अवेयर रहें और सिलेक्शन को अपना पक्का कर सकें। हाल ही में देखिए, एसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022 की बात करें तो यहाँ पर 4300 पोस्ट आई हैं। इसका एप्लीकेशन 10 से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। और लास्ट डेट है 30 तारीख। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और वैकेंसी जो आज ही आई है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की। इसके लिए दोस्तों आवेदन 20 तारीख से स्टार्ट कर दिए गए हैं। लास्ट डेट है 5 सितंबर। एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर 2022 में। मिनिमम एज 18 साल। अगर आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं तो 27 साल मैक्सिमम एज है और ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं तो 30 साल है। तो फ्रेंड्स, ये था 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन और टेस्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये फैमिली आपकी है। जितनी जिम्मेदारी मेरी है बढ़ाने की, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर हर एक बच्चा शेयर करता है तो हमारी फैमिली को और भी बूस्ट मिलेगा। उन्हें कम समय में ये करंट अफेयर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। फॉलो कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन